क्या आप बिना जाने ही अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 80-90 की उम्र तक चुस्त, दुरुस्त, ऊर्जावान और स्वस्थ कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा थकान, संक्रमण और गिरती सेहत से जूझते रहते हैं? क्या फर्क सिर्फ किस्मत या परिवार की विरासत का है, या फिर यह उस साधारण देखभाल में छुपा है जो हम रोज अपने शरीर को देते हैं? हम में से ज्यादातर लोग वही साफ सफाई की दिनचर्या निभाते हैं जो सालों से चली आ रही है। नहाना, दांत साफ करना, शायद थोड़ा मॉइस्चराइजर लगाना, और मान लेते हैं कि हम सब सही कर रहे हैं। लेकिन एक बात शायद आपको चौंका दे, 5 ऐसे हिस्से हैं शरीर के जिन्हें ज्यादातर लोग, खासकर बुजुर्ग, ठीक से नहीं साफ करते। क्यों जरूरी है ये जानना? इन हिस्सों की अनदेखी करना बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को बुलावा दे सकता है, लगातार सूजन, संक्रमण और कमजोर इम्यून सिस्टम तक। शोध बताते हैं कि इन जगहों की खराब सफाई दिल की बीमारी, डायबिटीज की जटिलताएं और याददाश्त में गिरावट तक का कारण बन सकती है। अच्छी खबर यह है कि हर दिन बस कुछ मिनटों का ध्यान आपकी ऊर्जा, रक्त संचार और लंबी उम्र को बेहतर बना सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैंने भी इन छोटी छोटी साफ सफाई की गलतियों के बारे में तब तक ज्यादा नहीं सोचा था, जब तक मेरी मुलाकात डॉ. रवि कुमार से नहीं हुई, जो दिल्ली के एक प्रसिद्ध बुजुर्ग रोग विशेषज्ञ हैं और पिछले 30 सालों से बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर मेरी सोच ही बदल गई। डॉ. कुमार अक्सर अपनी दिल्ली की क्लिनिक में बुजुर्ग मरीजों का इलाज करते हैं और रोज देखते हैं कि छोटी छोटी साफ सफाई की गलतियां कैसे बड़ी समस्याओं में बदल जाती हैं। उनके एक मरीजा दया अम्मा, जो 72 साल की हैं और उत्तर प्रदेश के एक गांव से आती हैं, बार बार संक्रमण और थकावट की समस्या से जूझ रही थीं। वह मानती थीं कि रोज हल्दी खाना और जल्दी जल्दी स्नान कर लेना ही काफी है। लेकिन जब डॉ. कुमार ने उनसे उनकी जीभ, पैरों और दूसरी अनदेखी जगहों की सफाई के बारे में पूछा, तब असली वजह सामने आई। उनकी अच्छी नीयत के बावजूद ये हिस्से बीमारी की जड़ बन रहे थे। तो आज मैं आपके साथ 5 ऐसे अंगों के बारे में बात करूंगा जिनकी ज्यादातर लोग अनदेखी करते हैं और जिनकी देखभाल से आपकी जिंदगी में सालों का इजाफा हो सकता है। भारत में कहा जाता है, जो अपने तन को जानता है वही स्वस्थ रहता है। जब हम अपने शरीर की छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देते हैं, तभी असली स्वास्थ्य मिलता है। घबराइए नहीं, मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि घंटों बाथरूम में बिताएं या महंगे प्रोडक्ट्स खरीदें। ये टिप्स बिल्कुल आसान और व्यावहारिक हैं, जिनमें रोज के बस कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन असर जिंदगी बदलने वाला हो सकता है। आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे ही आप ये 5 जरूरी हिस्से जान लेंगे, आप अपने शरीर में बदलाव महसूस करने लगेंगे। सांसों में ताजगी, चलने फिरने में संतुलन, दर्द में कमी और बेहतर नींद तक। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपकी सेहत आपके लिए मायने रखती है और आप ऐसी और जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर पसंद करें। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आप ऐसी और जरूरी जानकारियां कभी मिस न करें। 1. आपकी जीभ, एक छुपा हुआ स्वास्थ्य जोखिम जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप हर दिन अपना रसोई घर साफ करते हैं, काउंटर पोंछते हैं, सिंक मांजते हैं, कचरा बाहर फेंकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि आपके घर में एक सतह ऐसी है जहां पर गंदगी, बैक्टीरिया और खाने के कण जमा होते जा रहे हैं और आप उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। यही हाल हमारे मुंह के अंदर होता है जब हम अपनी जीभ की सफाई ठीक से नहीं करते। जीभ सिर्फ खाने और बोलने का साधन नहीं है, यह बैक्टीरिया के पनपने की सबसे उपजाऊ जगहों में से एक है। हर समय आपकी जीभ पर लगभग 700 प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं, कुछ फायदेमंद, लेकिन कई ऐसे जो अगर नियंत्रण में न रखे जाएं, तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं। और यहाँ बात गंभीर हो जाती है। आपकी जीभ पर मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया छोटे छोटे कट या सूजे हुए मसूड़ों के जरिए आपके खून में प्रवेश कर सकते हैं, और बुजुर्गों में यह समस्या आम होती है। खराब जीभ, सफाई का संबंध दिल की बीमारियों, डायबिटीज की जटिलताओं और यहाँ तक कि सांस की बीमारियों से भी जोड़ा गया है। जीभ पर जमी परत स्वाद को कमजोर कर सकती है, इम्यून सिस्टम को घटा सकती है और लगातार बदबूदार सांसों की वजह बन सकती है। अपनी जीभ की तुलना घर की हीटिंग सिस्टम के एयर फिल्टर से कीजिए। अगर आप इसे कभी साफ नहीं करते, तो उसमें धूल और कचरा जमने लगता है और फिर जल्द ही पूरे घर की हवा बासी और अस्वस्थ हो जाती है। अच्छी खबर,
अपनी जीभ को साफ रखना बेहद आसान है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता और इसके लिए महंगे साधनों की कोई जरूरत नहीं है। जीभ साफ करने का सही तरीका। जीभ खुरचने वाला टंग स्क्रैपर इस्तेमाल करें। यह छोटा सस्ता उपकरण किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है और सिर्फ ब्रश करने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। पीछे से आगे की ओर धीरे धीरे खुरचें, जोर मत लगाइए। इसे ऐसे समझिए जैसे धूल से भरी मेज को प्यार से पोंछना। थरो रहें लेकिन आक्रामक नहीं। 3 लाख 4 बार दोहराएं। अक्सर एक पतली सफेद या पीली परत निकलेगी। ये बैक्टीरिया और मृत कोशिकाएं होती हैं जिन्हें आप अपने शरीर में नहीं रखना चाहेंगे। अंत में पानी या एंटीबैक्टीरियल माउथवॉश से कुल्ला करें ताकि बचे खुचे कण साफ हो जाएं। समय का ध्यान रखें। सुबह नाश्ते से पहले ताकि रात भर का जमा बैक्टीरिया हट जाए। रात सोने से पहले थोड़ा धीरे और कोमलता से, क्योंकि पूरे दिन के इस्तेमाल के बाद जीभ थोड़ी संवेदनशील रहती है। ये 3 मिनट की आसान आदत आपके स्वास्थ्य में वह बदलाव ला सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जीभ साफ करने के चौंकाने वाले फायदे। स्वाद की क्षमता लौट आएगी। कई बुजुर्गों का कहना है कि सिर्फ कुछ हफ्तों की जीभ सफाई के बाद खाने के स्वाद फिर से ज्यादा तीखे और मजेदार लगने लगे। सोचिए, अपनी सुबह की चाय या ताजे फल का वही स्वाद फिर से महसूस करना जो आप बरसों पहले करते थे। इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। आपका शरीर बैक्टीरिया से लड़ने में बहुत ऊर्जा खर्च करता है। मुंह में बैक्टीरिया की मात्रा कम करके आप अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर से बोझ हल्का कर देते हैं, जिससे शरीर दूसरी जरूरी चीजों पर ध्यान दे सकता है। बदबूदार सांसों से छुटकारा। लगातार मुंह से बदबू आना अक्सर जीभ पर फंसे बैक्टीरिया की वजह से होता है। सिर्फ दांतों की सफाई से ये समस्या हल नहीं होती, लेकिन जीभ साफ करने से जरूर होती है। उदाहरण, गीता जी 65 साल की एक सेवानिवृत्त महिला जिन्होंने बरसों तक जीभ की सफाई को नजरअंदाज किया था। जब उन्होंने यह आदत शुरू की तो सिर्फ 3 महीनों में ही वह हैरान रह गईं कि खाने का स्वाद कितना बेहतर हो गया। उन्हें खुद भी एहसास नहीं था कि उन्होंने कितना कुछ खो दिया था। अगले दंत चिकित्सक के दौरे पर उनके डॉक्टर ने कम प्लेक और ज्यादा स्वस्थ मसूड़े देखे। और अरुण जी 72 साल के सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक जो बरसों तक बदबूदार सांसों की समस्या से जूझते रहे, चाहे उन्होंने ब्रशिंग और फ्लॉसिंग में कितनी ही मेहनत की हो। जब मैंने उन्हें जीभ साफ करने की सलाह दी तो पहले तो वो संदेह में थे, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों में उनकी समस्या गायब हो गई। अब वो सामाजिक मेलजोल में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। इसे आसान बनाने के सुझाव। अगर आपको उल्टी जैसा महसूस होता है तो जीभ के बीच से शुरू करें और धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं जब तक कि आप सहज महसूस न करें। कोई असामान्य संकेत दिखें, जैसे लगातार दर्द, सफेद चकत्ते या रंग में बदलाव, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। छोटी छोटी जानबूझकर अपनाई गई आदतें आपके दीर्घकालीन स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकती हैं, जिस पर आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात, यह सिर्फ पहली आदत है। ऐसे 5 छुपे हुए हाइजीन सीक्रेट्स में से जो आपकी उम्र बढ़ा सकते हैं। अब चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं, बगल की देखभाल। 2. आपकी बगल सिर्फ पसीना और गंध नहीं, बल्कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की एक छुपी हुई कुंजी। अधिकतर लोग बगल को बस ऐसा स्थान मानते हैं जहां डायोडोरेंट लगाना होता है ताकि पसीने और गंध को छुपाकर घर से निकला जा सके। लेकिन जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि आपकी बगल शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने और संक्रमण से लड़ने में अहम भूमिका निभाती है। जी हाँ, आपकी बगल सिर्फ पसीने की परेशानी नहीं है। यहाँ लिम्फ नोड्स का एक नेटवर्क होता है जो छोटे लेकिन शक्तिशाली संरचनाएं हैं। ये शरीर से विषैले तत्वों को फिल्टर करने, अपशिष्ट निकालने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखने का काम करते हैं। भारत में स्वच्छता का महत्व केवल साफ सफाई के लिए नहीं, बल्कि समग्र स्वास्थ्य के लिए भी समझाया जाता है। आपकी बगलें आपके लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ी होती हैं, जो विशेष रूप से उम्र बढ़ने पर अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। अगर आप इनकी अनदेखी करते हैं तो क्या होता है? पसीना, बैक्टीरिया और मृत त्वचा कोशिकाएं जमा होकर रोम छिद्रों को बंद कर देती हैं, जिससे खुजली, रैश, जलन और ऐसी गंध पैदा हो जाती है जो डायोड्रेंट से भी नहीं जाती। समय के साथ एंटीपर्स्पिरेंट्स और डायोड्रेंट्स के अवशेष जमा होकर विषाक्त पदार्थों को फंसा सकते हैं और लिम्फ नोड्स में सूजन पैदा कर सकते हैं। अगर इसे अनदेखा किया गया
तो बंद रोम छिद्र दर्दनाक संक्रमण या फोड़े तक बन सकते हैं, जिन्हें ठीक करने में कहीं ज्यादा मेहनत लगती है जितनी कि उन्हें रोकने में। बगल की सही सफाई कैसे करें? ज्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं। 1. नहाते समय गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। इससे रोम छिद्र खुल जाते हैं और पसीना गंदगी साफ करना आसान हो जाता है। 2. मुलायम कपड़े या कोमल स्पंज का इस्तेमाल करें। बगल की त्वचा नाजुक होती है, इसीलिए ज्यादा जोर से रगड़ना सही नहीं। 3. अलग अलग दिशाओं में सफाई करें। पहले गोल घुमाते हुए, फिर ऊपर नीचे, फिर दाएं बाएं। यह एक नाजुक कांच के टुकड़े को चमकाने जैसा है। पूरी सफाई होती है, लेकिन त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचता। 4. सही साबुन चुनें। तीखे, ज्यादा सुगंधित साबुन आपकी त्वचा का संतुलन बिगाड़ सकते हैं। इसके बजाय हल्का, बिना खुशबू वाला साबुन लें ताकि रैश और जलन से बचा जा सके। 5. अच्छी तरह कुल्ला करें। साबुन के अवशेष अगर रह जाएं, तो त्वचा सूख सकती है और खुजली व असहजता पैदा कर सकती है। पानी बिल्कुल साफ होने तक कुल्ला करें। भारत में, जहां मौसम अक्सर उमस भरा और गर्म रहता है, यह अतिरिक्त देखभाल और भी जरूरी हो जाती है। कई लोग तुलसी या नीम आधारित साबुन का इस्तेमाल करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से एंटीबैक्टीरियल होते हैं और बगल जैसे संवेदनशील हिस्सों के लिए बेहतरीन होते हैं। 65 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका ओलिविया के लिए इस अतिरिक्त कदम को छोड़ना वर्षों तक चलने वाले बगल के रैश का कारण बना। उन्हें लगा कि यह बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा है, लेकिन जब उन्होंने हल्का, बिना खुशबू वाला साबुन और ज्यादा सोच समझकर अपनाई गई सफाई की आदतें शुरू की, तो नतीजा आश्चर्यजनक था। मुझे लगातार चिड़चिड़ी, उभरी हुई त्वचा से जूझना पड़ता था, वह याद करती हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बगल को सही तरीके से धोना और पूरी तरह से कुल्ला करना शुरू किया, सब बदल गया। वे समस्याएं बस खत्म हो गईं। भारत में नहाने के बाद चंदन या गुलाब जल का बगल में लगाना आम है, जिससे त्वचा को ठंडक और जलन से राहत मिलती है। ये प्राकृतिक उपाय न केवल आराम देते हैं, बल्कि ताजगी की खुशबू भी प्रदान करते हैं, जिससे रासायनिक डायोड्रेंट्स की जरूरत कम हो जाती है। बगल को सुखाने और देखभाल करने का सही तरीका, यह क्यों आपकी सोच से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार जब आपने अपनी बगल को सही तरीके से धोकर कुल्ला कर लिया, तो अगला कदम उतना ही जरूरी है, लेकिन अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। बगल को सही तरीके से सुखाना। अगर आपने कभी गीले कपड़ों को कपड़े की टोकरी में डालकर भुला दिया हो, तो आप जानते हैं कि क्या होता है। उनमें से बदबू आने लगती है और उनमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। यही होता है अगर नहाने के बाद आपकी बगल में नमी बनी रहती है। यह समस्या क्यों है? गीली त्वचा बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण के लिए एकदम उपयुक्त माहौल बनाती है। बची हुई नमी से जलन, लालपन और रैश हो सकते हैं। बगल के बंद रोम छिद्रों से दर्दनाक फुंसियां, उल्टे बाल, इनग्रोन हेयर्स या संक्रमण हो सकते हैं। समाधान, ध्यान से सुखाएं। नहाने के बाद धीरे धीरे थपथपाते हुए बगल सुखाएं। जोर से रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे त्वचा पर छोटे छोटे कट बन सकते हैं, जहां बैक्टीरिया घर कर सकते हैं। मुलायम, साफ तौलिया इस्तेमाल करें। जैसे पैरों के लिए अलग तौलिया रखना अच्छा होता है, वैसे ही संवेदनशील हिस्सों के लिए अलग तौलिया रखना बैक्टीरिया के फैलाव को रोकता है। डायोड्रेंट लगाने से पहले एक पल बगल को खुला छोड़ें। क्यों? यह छोटा सा ब्रेक त्वचा को शांत करता है, जलन का खतरा कम करता है और डायोड्रेंट को ज्यादा असरदार बनाता है। भारत में कई महिलाएं नहाने के बाद गुलाब की पंखुड़ियां या खीरे के टुकड़े लगाती हैं, ताकि गर्मियों में बगल की त्वचा को ठंडक और ताजगी मिले। बगल की स्वच्छता का आपके समग्र स्वास्थ्य पर असर क्यों पड़ता है? एक दिलचस्प तथ्य यह है, आपकी बगल में 20 से ज्यादा लिम्फ नोड्स होते हैं, जो चुपचाप विषैले तत्वों को फिल्टर करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने का काम करते हैं। इसका मतलब है कि बगल की सफाई केवल ताजगी के लिए नहीं, बल्कि आपके शरीर की रक्षा प्रणाली को सहयोग देने का भी एक महत्वपूर्ण तरीका है। भारत में शारीरिक सफाई और आध्यात्मिक पवित्रता के बीच का जुड़ाव भी महत्वपूर्ण माना जाता है। खासकर रोजाना की परंपराओं में अभ्यंग, तेल मालिश और ऑयल पुलिंग जैसी प्रथाएं आयुर्वेद में गहराई से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये शरीर को डिटॉक्स करने और संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। सिर्फ एक हफ्ते तक ये तरीका अपनाकर देखिए और शायद नतीजे आपको हैरान कर देंगे। बगल की त्वचा मुलायम और साफ हो जाएगी, रोम छिद्र बंद नहीं होंगे, जलन और लालपन कम होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया और पसीने का जमाव नहीं रहेगा। शरीर की गंध में साफ कमी महसूस होगी,
क्योंकि जब आप बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया हटा देते हैं तो उनकी वजह भी चली जाती है। 65 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका ओलिविया इस बात से चकित थीं कि बगल की देखभाल से उनके रोजमर्रा के आराम में कितना बड़ा बदलाव आया। वर्षों तक जलन और फुंसियों से जूझने के बाद उन्हें आखिरकार राहत मिली सिर्फ अपनी सफाई की आदत में छोटे बदलाव करने से। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, कुछ लोगों ने महसूस किया कि बगल की देखभाल पर ध्यान देने से उनकी समग्र भलाई में सुधार हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी लिम्फेटिक प्रणाली शरीर की प्राकृतिक डिटॉक्स व्यवस्था को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए स्पष्ट मार्गों की जरूरत होती है। जब आपकी बगल पसीने, बैक्टीरिया और प्रोडक्ट के अवशेषों से जाम हो जाती है तो आपके शरीर को विषैले तत्वों को बाहर निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब आप इस हिस्से का ध्यान रखते हैं तो शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया बेहतर होती है, जिससे ऊर्जा में बढ़ोतरी, रक्त संचार में सुधार और समग्र रूप से हल्कापन और ताजगी महसूस होती है। 3. आपके पैर, आपकी सेहत की नींव, जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हो सकते हैं। एक पल रुककर सोचिए कि आपके पैर हर दिन आपके लिए कितना कुछ करते हैं। ये आपका वजन संभालते हैं, आपको चलने फिरने में मदद करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। फिर भी ज्यादातर लोगों के लिए पैर की देखभाल बस एक औपचारिकता भर रह जाती है। नहाते समय हल्का सा धो लेना और अगर याद रहा तो थोड़ा लोशन लगा लेना। लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते वह यह है, पैरों की सही देखभाल न करने से संक्रमण, नसों को नुकसान और यहाँ तक कि डायबिटीज जैसी बीमारियों की जटिलताएं हो सकती हैं। खराब पैर सफाई से आपका रक्त संचार, संतुलन और गतिशीलता प्रभावित होते हैं, जिससे गिरने, सूजन और लगातार दर्द का खतरा बढ़ जाता है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए पैरों का स्वास्थ्य सीधे समग्र भलाई से जुड़ा होता है। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. एम्मा हैरिस इसे इस तरह बताती हैं, आपके पैर घर की नींव की तरह हैं। अगर नींव कमजोर या दरक रही हो तो उसके ऊपर की हर चीज, आपकी मुद्रा, जोड़, यहाँ तक कि दिल की सेहत प्रभावित होने लगती है। भारत में जहाँ लोग शहरों और गांवों दोनों में बड़े हिस्से का समय चलने या खड़े रहने में बिताते हैं, वहाँ पैर की देखभाल और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। चाहे दिल्ली की गर्म, धूल भरी गलियां हों या केरल की मानसून में भीगी सड़कें, हमारे पैर तरह तरह की पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करते हैं, जिसके लिए विशेष देखभाल की जरूरत होती है। उम्र बढ़ने पर पैर की देखभाल क्यों जरूरी हो जाती है? आपके पैर जटिल होते हैं। हर पैर में 26 हड्डियां, 33 जोड़ और 100 से अधिक मांसपेशियां, टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं। ये आपके शरीर की कुल हड्डियों का 1/4 हिस्सा है। लेकिन उम्र के साथ रक्त संचार धीमा हो जाता है, जिससे आपके पैर अक्सर सबसे पहले परेशानी के संकेत देने लगते हैं। सूजन या लगातार ठंडी उंगलियां, यह खराब रक्त संचार या हृदय संबंधी समस्या का संकेत हो सकता है। लालिमा, सफेदी या त्वचा में बदलाव, यह डायबिटीज की जटिलताओं या नसों के नुकसान का शुरुआती चेतावनी संकेत हो सकता है। दर्द या जलन, यह न्यूरोपैथी का संकेत हो सकता है, जो संतुलन और चलने फिरने को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको डायबिटीज है तो पैर की देखभाल सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि संक्रमण, घावों और यहाँ तक कि अंग विच्छेदन, एम्प्यूटेशन से बचाव के लिए भी जरूरी है। हर दिन अपने पैरों की सही देखभाल कैसे करें? ज्यादातर लोग मानते हैं कि नहाते समय बस पानी बह जाने से पैर साफ हो जाते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। पैरों की सफाई के लिए जागरूकता जरूरी है। रोज अपने पैरों को अच्छे से धोएं। मुलायम कपड़े और हल्के साबुन से पैरों के ऊपरी हिस्से, तलवों और किनारों को धीरे धीरे साफ करें। उंगलियों के बीच विशेष ध्यान दें। यही जगह बैक्टीरिया और फंगस के पनपने की सबसे पसंदीदा जगह होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे खिड़की के पर्दों को साफ करना। अगर आप हर पट्टी के बीच नहीं पहुंचते तो धूल और गंदगी जमा हो जाती है। उंगलियों के बीच का मामला भी ऐसा ही है। गर्म, लेकिन बहुत गर्म नहीं, पानी का इस्तेमाल करें। बहुत गर्म पानी त्वचा को सुखाकर उसे फटने और संक्रमण के लिए आसान बना देता है। जल्दी न करें, आराम से बैठकर करें। शॉवर चेयर, टब का किनारा या छोटी स्टूल इस काम को आसान बना सकते हैं। भारत में जहां चलना फिरना रोजमर्रा के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहां घर के अंदर नंगे पांव चलना आम है। चाहे भवन पारंपरिक भारतीय घर की ठंडी फर्श पर हो या ग्रामीण सड़कों पर। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हमें संक्रमणों से बचने के लिए अतिरिक्त देखभाल करनी चाहिए, जैसे कि एथलीट्स फुट, जो खासकर मानसून के मौसम में नमी वाली जगहों में पनपता है।
अपने पैरों को सुखाना, वह कदम जिसे ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। अब जब आपके पैर साफ हो गए हैं तो आपको लग सकता है कि काम पूरा हो गया, लेकिन सफाई केवल आधी लड़ाई है। कल्पना कीजिए, आपने बर्तन धोकर साफ कर लिए हैं। क्या आप उन्हें गीला ही स्टैक कर देंगे ताकि कोनों में नमी जमा रहे? बिल्कुल नहीं। वही फंसी हुई नमी फफूंदी और बैक्टीरिया का अड्डा बन जाती है। आपके पैरों के साथ भी यही होता है। अगर आप उन्हें गीला छोड़ देते हैं, खास तौर पर उंगलियों के बीच, तो आप मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। बस थॉमस से पूछिए, जो 73 वर्षीय सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, जिन्होंने यह सबक कठिन तरीके से सीखा। वर्षों तक वह सोचते थे कि शॉवर में पैर धो लेना ही काफी है। फिर उन्होंने देखा कि उनकी उंगलियों के बीच हल्का सा रंग परिवर्तन हो रहा था, जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला यह फंगल इन्फेक्शन था। भारत में कई बुजुर्गों की तरह थॉमस के पैर दिन भर मोज़ों और जूतों में बंद रहते थे। एक गर्म और नम माहौल जहां बैक्टीरिया और फंगस आसानी से पनप सकते हैं। उनके डॉक्टर ने चेतावनी दी कि अगर सही तरीके से पैर न सुखाए जाएं, तो संक्रमण फैल सकता है और दर्दनाक दरारें या घाव बन सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, जब थॉमस ने हर रात अपने पैरों को अच्छी तरह धोने और सुखाने की आदत शुरू की, तो कुछ ही हफ्तों में संक्रमण साफ हो गया और सबसे हैरान करने वाली बात, उनका संतुलन बेहतर हो गया। चलते समय जो असहजता वे महसूस करते थे, वह गायब हो गई। उनके पैर मजबूत, स्वस्थ और स्थिर महसूस होने लगे, जिससे उनमें फिर से आत्मनिर्भरता का एहसास जागा। पैरों को सुखाने का सही तरीका, ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं। मुलायम, साफ तौलिया इस्तेमाल करें। धोने के बाद एक अलग पैर तौलिया लें और हर हिस्से को सुखाएं, ऊपर, नीचे और खास तौर पर उंगलियों के बीच। ध्यान से काम करें। हर उंगली को थोड़ा उठाएं और धीरे लेकिन अच्छी तरह से थपथ पाएं। ज्यादा जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं। मकसद है सारी नमी को हटा देना। कभी भी पैर गीले न छोड़ें। उंगलियों के बीच फौंसी नमी एथलीट्स फुट जैसे फंगल संक्रमणों के लिए एकदम सही माहौल बना देती है। पैर आपकी सेहत के लिए एक शुरुआती चेतावनी प्रणाली। साफ, सफाई और सुखाने के अलावा एक और जरूरी आदत है रोजाना पैरों का निरीक्षण करना। जैसे आपकी कार के डैशबोर्ड की लाइटें किसी बड़ी समस्या का शुरुआती इशारा देती हैं, वैसे ही आपके पैर बड़े स्वास्थ्य मुद्दों के संकेत दे सकते हैं। हर दिन कुछ मिनट निकालकर यह देखें, कोई नया रंग परिवर्तन, लालिमा, त्वचा का पीला होना या काले धब्बे, लगातार बना रहने वाला दर्द, छोटे कट, दरारें या घाव जो जल्दी न भरें, सूजन, ठंडी उंगलियां या जनजनाहट। ये खराब रक्त संचार, संक्रमण या डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं के सूक्ष्म संकेत हो सकते हैं। इन्हें अनदेखा न करें। अगर कुछ सही न दिखे या महसूस न हो तो डॉक्टर से सलाह लें। समस्या को समय रहते पकड़ना लंबे नुकसान को रोक सकता है। आपके पैर जिंदगी भर आपका बोझ उठाते हैं, इसीलिए उनकी देखभाल जरूर करें। 4. बेहतर सांस, बेहतर जीवन। नाक की सफाई का छुपा हुआ प्रभाव। हम हर दिन लगभग 20,000 सांसें लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन सांसों की गुणवत्ता कैसी है? सांस लेना स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह बिना प्रयास, बिना सोचे चलता रहता है। लेकिन सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग जितना अच्छा सांस ले सकते हैं नहीं ले रहे, और समय के साथ खराब सांस लेने की आदत आपकी ऊर्जा घटा सकती है, आपकी नींद बिगाड़ सकती है और यहां तक कि मस्तिष्क के कामकाज पर असर डाल सकती है। आपकी नाक दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक एयर फिल्टरों में से एक है, जिसे धूल, परागकण और हानिकारक बैक्टीरिया को फेफड़ों तक पहुंचने से पहले ही रोकने के लिए बनाया गया है। लेकिन जैसे घर के एयर फिल्टर की सफाई या बदलाव जरूरी होता है, वैसे ही आपकी नाक के मार्गों की देखभाल भी आवश्यक है। अगर आप नाक की सफाई को अनदेखा करते हैं तो क्या होता है? सूक्ष्म जलनकारी कण, धूल, परागकण, प्रदूषक जमा होते रहते हैं, जिससे शरीर के लिए हानिकारक कणों को फिल्टर करना कठिन हो जाता है। आपके वायुमार्गों में सूजन आ जाती है, जिससे बार बार नाक बंद रहना, खर्राटे आना और बेचैन नींद जैसी समस्याएं होने लगती हैं। खराब नाक सफाई का संबंध सांस की बीमारियों की बढ़ी हुई दर और यहां तक कि मस्तिष्क तक कम ऑक्सीजन पहुंचने से जोड़ा गया है। सोचिए, अगर आपकी नाक पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही, तो आपका शरीर भी पूरी क्षमता से नहीं चल रहा। नैक आपकी शरीर की अंतिम रक्षा प्रणाली। श्वसन स्वास्थ्य विशेषज्ञ हेलेन कार्टर इसे इस तरह समझाती हैं।
आपकी नाक आपके शरीर के लिए एक बिल्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम है। ये हानिकारक चीजों को बाहर रखती है। आप जो हवा सांस में लेते हैं उसे नम बनाती है और फेफड़ों तक सबसे साफ, सबसे स्वास्थ्यप्रद ऑक्सीजन पहुंचाती है। लेकिन जैसे कोई फिल्टर अगर जाम हो जाए तो उसके बाद की सारी प्रणाली प्रभावित हो जाती है। और जैसे जैसे हम उम्रदराज होते हैं, हमारी प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर पड़ने लगती है। इसका मतलब है कि नाक को साफ रखना सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि बेहतर सांस, बेहतर नींद और समग्र स्वास्थ्य के लिए और भी जरूरी हो जाता है। तो अपनी नाक की देखभाल का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नाक की सही सफाई कैसे करें? और यह क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना आप सोचते हैं? 1. दिन की शुरुआत हल्के नाक धोने से करें। गुनगुने पानी के छींटे नथुनों के चारों ओर मारने से रात भर की धूल और बलगम साफ करने में मदद मिलती है। 2. गहराई से सफाई के लिए सलाइन स्प्रे या नेटी पॉट का उपयोग करें। सलाइन स्प्रे आपकी नाक के लिए एक तरोताजा स्नान जैसा है, जो जलनकारी तत्वों को बाहर निकालने और एयर फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करता है। नेटी पॉट उनके लिए गेम चेंजर हो सकता है जिन्हें मौसमी एलर्जी या बार बार जाम नाक की समस्या रहती है। सैन, भाप लें ताकि आपके वायु मार्ग खुल सके। गर्म पानी से नहाना या गर्म पानी के बर्तन से उठती भाप को सूंघना जिद्दी बलगम को ढीला कर सकता है और सांस लेना आसान बना सकता है। उसमें नीलगिरी या पुदीने का तेल डालने से अनुभव और भी बेहतर हो सकता है, जिससे नाक के मार्गों को राहत मिलती है और सांस तुरंत तरोताजा हो जाती है। 4. नाक साफ करने के तरीके पर ध्यान दें। कई लोग बहुत जोर से नाक साफ करते हैं, जिससे बलगम गहराई में जाकर साइनस में जलन और दबाव पैदा कर सकता है। सबसे अच्छा तरीका, एक बार में एक नथुने को धीरे धीरे नरम टिश्यू में साफ करें, फिर हाथों को अच्छी तरह धो लें ताकि कीटाणु दूर रहें। बेहतर नाक सफाई के जीवन बदलने वाले फायदे। जब आप अपनी नाक की सफाई पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपको लगभग तुरंत कुछ चौंकाने वाले फायदे महसूस हो सकते हैं। साफ सांस लेना, कम जकड़न, कम नाक बहना और पूरे दिन बेहतर एयर फ्लो। गहरी सुकून भरी नींद, बिना नाक बंद हुए सोना, खर्राटों में कमी, बेहतर ऊर्जा स्तर, मस्तिष्क तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचने से कम थकान और ज्यादा सतर्कता, एलर्जी के लक्षणों में कमी। नियमित नाक सफाई से एलर्जन शरीर में प्रवेश करने से पहले ही बाहर निकल जाते हैं। जेम्स की कहानी लीजिए। 59 वर्षीय सेवानिवृत्त निर्माण कर्मी, जिन्हें दशकों तक लगातार नाक जकड़ी रहती थी। मैंने वर्षों तक मान लिया था कि नाक बंद रहना उम्र का हिस्सा है, उन्होंने बताया। लेकिन जब मैंने हर सुबह सलाइन स्प्रे और भाप लेना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया। मैं आखिरकार आराम से सांस ले सका। और फिर बेला हैं, 76 वर्षीय बागवानी प्रेमी, जो हमेशा सुबह उठते समय भारीपन और थकान महसूस करती थीं। ऐसा लगता था जैसे मेरे सिर में रुई भर दी हो, उन्होंने कहा। लेकिन जब से मैंने नाक सफाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया, मैं तरोताजा होकर उठने लगी। मुझे कभी एहसास नहीं था कि मेरी सांस लेने की आदतें मेरी ऊर्जा को कितना प्रभावित कर रही थीं। साफ सांस लें, एक सरल आदत जो आपकी नींद और ऊर्जा को बदल सकती है। अगर आप कभी रात में करवट बदलते हुए बार बार नाक बंद होकर उठे हों तो आप अकेले नहीं हैं। कई लोग इसे एलर्जी, उम्र या किस्मत की मार समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि आपकी रात की नाक बंद रहना पूरी तरह रोकी जा सकती है। जेम्स को ही लें, जो दशकों तक निर्माण स्थलों पर धूल और लकड़ी की बुरादे में काम करते रहे। वर्षों तक उन्होंने माना कि नाक जकड़ी रहना उम्र का सामान्य हिस्सा है। मैंने सोचा था कि उम्र में झकड़न सामान्य है, उन्होंने माना। लेकिन जब मैं हर 2 घंटे में हांफते हुए उठने लगा तब समझ आया कि कुछ गलत है। उसने जो छोटा सा बदलाव किया वह था सुबह और रात को एक सरल नाक सफाई की दिनचर्या जोड़ना। ऐसा लगा जैसे स्विच ऑन हो गया। मैं फिर से खुलकर सांस ले सका। मुझे एहसास नहीं था कि यह जकड़न मुझे कितना थका रही थी जब तक कि वह चली नहीं गई। और जेम्स अकेले नहीं हैं। बेला 76 वर्षीय बागवानी प्रेमी अपने रोजाना के सलाइन रिंस की कसम खाती हैं। पहले मैं उठते ही ऐसा महसूस करती थी जैसे मेरे सिर में रुई भरी हो, उन्होंने कहा। अब बस एक साधारण सलाइन स्प्रे के बाद ऐसा लगता है जैसे धुंध हट गई हो। मैं आसानी से सांस लेती हूँ और ज्यादा जागरूक महसूस करती हूँ। नाक को सही तरीके से साफ कैसे करें? नाक को साफ रखना सांस, नींद की गुणवत्ता और ऊर्जा स्तर सुधारने का सबसे आसान तरीका है। इसे सही तरीके से करने का तरीका यहाँ है। एक दिन की शुरुआत एक हल्के रिंस से करें।
सुबह नथुनों के चारों ओर गुनगुने पानी के छींटे मारें ताकि रात भर की धूल और बलगम साफ हो सके। 2. स्लाइन स्प्रे या रिंस का उपयोग करें। स्लाइन स्प्रे नाक के लिए एक तरोताजा स्नान जैसा होता है जो एलर्जन को बाहर निकालता है और वायुमार्ग खोलता है। अगर ज्यादा गहराई से सफाई चाहिए तो नेटी पॉट आजमाएं, एक छोटी केतली जैसी डिवाइस जो सलाइन घोल से साइनस को पूरी तरह साफ करती है। पहली बार करने वाले इसे ताजी हवा की सांस जैसा अनुभव बताते हैं। 3. नाक सही तरीके से साफ करें। ज्यादातर लोग दोनों नथुने दबाकर जोर से फूंकते हैं, जिससे बलगम और गहराई में चला जाता है और झकड़न बढ़ जाती है। इसके बजाय एक समय में एक नथुने को धीरे धीरे नरम टिश्यू में साफ करें, फिर हाथ अच्छी तरह धोएं। सब भाप उपचार आजमाएं। गर्म पानी से नहाएं, गहराई से सांस लें और भाप को प्राकृतिक रूप से बलगम ढीला करने दें। या और गहराई से साफ करने के लिए गर्म पानी के बर्तन पर चेहरा रखें, सिर पर तौलिया डालें और धीरे धीरे सांस लें। 5. अनुभव को और बेहतर बनाना चाहते हैं? कुछ बूंदें नीलगिरी या पुदीने के तेल की डालें। इसकी ठंडी अनुभूति तुरंत वायुमार्ग खोल देती है और सांस लेना बेहद आसान हो जाता है। 6. नाक की सूखापन से बचें। उम्र के साथ नाक के भीतर की नाजुक त्वचा सूख सकती है और फट सकती है, खासकर सर्दियों या सूखे इलाकों में। प्राकृतिक तेल जैसे नारियल तेल या विटामिन ई की एक छोटी सी मात्रा साफ उंगली या कॉटन स्वैब से लगाने से नाक को नम और आरामदायक रखा जा सकता है। यह सरल आदत दिन में बस कुछ मिनट लेती है, लेकिन इसके फायदे अपार होते हैं। साफ सांस, कम जकड़न, कम नाक बहना, ज्यादा सुकून भरी नींद, नाक बंद हुए बिना जागना बंद, बेहतर ऊर्जा स्तर, ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब कम थकान और कम मानसिक धुंध, एलर्जी में कमी, जलनकारी तत्व समस्या बनने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। 5 सबसे छोटा बदलाव जो बड़ा फर्क ला सकता है। यह आश्चर्यजनक है कि नाभि की सफाई जैसी छोटी सी चीज आपके समग्र स्वच्छता और आराम पर इतना स्पष्ट असर डाल सकती है। लेकिन अगर सोचें तो यह स्वाभाविक है। हमारा शरीर जटिल और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है, और जब हम छोटी छोटी जगहों को नजरअंदाज करते हैं तो उनका असर पूरे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। भारत में जहां स्वच्छता पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रथाओं में गहराई से रची बसी है, वहां यह आश्चर्य की बात नहीं कि शरीर के हर हिस्से, यहां तक कि अक्सर अनदेखी की जाने वाली नाभि की सफाई समग्र स्वास्थ्य के लिए जरूरी मानी जाती है। यह छोटी सी जगह जिसे हम में से ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, बैक्टीरिया, धूल और यहां तक कि फंगस जमा कर सकती है, जिससे संक्रमण या बदबू हो सकती है। कई पारंपरिक भारतीय घरों में बुजुर्ग पीढ़ियां सरल प्राकृतिक तरीकों से सफाई बनाए रखने पर जोर देती हैं, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। दादी जी को लीजिए, जो राजस्थान के गांव में रहने वाली 78 वर्षीय बुजुर्ग हैं। उन्होंने कभी अपनी नाभि पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमेशा हल्की सड़ी सी गंध महसूस करती थीं, जिसकी वजह वह समझ नहीं पाती थीं। मैं सोचती रहती थी कि शायद मेरे कपड़ों, साबुन या खाने की वजह से ऐसा हो रहा है, उन्होंने बताया। फिर मैंने नारियल तेल में हल्दी मिलाकर नाभि की सफाई अपनी दिनचर्या में शामिल की। गंध पूरी तरह गायब हो गई, और इतना ही नहीं, पेट के आसपास की त्वचा भी मुलायम और स्वस्थ महसूस होने लगी। यह असामान्य नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ हार्मोनल बदलाव, दवाएं और त्वचा की धीमी नवीनीकरण प्रक्रिया हमारे शरीर की प्राकृतिक गंध और त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। इस तरह की छोटी सचेत आदत ताजगी वापस ला सकती है और ऐसे असहज अनुभवों को रोक सकती है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कब सतर्क रहें? जिन संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। सामान्य सफाई आमतौर पर नाभि को ताजा और दिक्कत मुक्त रखने के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन किसी भी असामान्य बदलाव पर नजर रखना जरूरी है। अगर इनमें से कोई लक्षण दिखे तो डॉक्टर से सलाह लें। लगातार लालिमा या जलन, यह संक्रमण का शुरुआती संकेत हो सकता है। असामान्य स्राव या खुजली, यह बैक्टीरियल या फंगल समस्या का इशारा कर सकता है। लगातार दर्द, खासकर अगर आपने पहले नाभि छिदवाई हो, क्योंकि पुराने छिद्रों में सालों बाद भी छुपे संक्रमण हो सकते हैं। डायबिटीज या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए छोटी संक्रमणें जल्दी गंभीर हो सकती हैं। इसीलिए एक सरल दैनिक सफाई एक शक्तिशाली रक्षात्मक आदत बन सकती है। क्या आपकी नाभि छिदी हुई है? यह जानना जरूरी है। भले ही आपकी नाभि की पियर्सिंग सालों पहले ठीक हो गई हो,
इसका मतलब यह नहीं कि अब उसकी देखभाल की जरूरत नहीं है। क्यों? गहनों में बैक्टीरिया, पसीना और मृत त्वचा कोशिकाएं फांस सकती हैं, जिससे जलन या संक्रमण हो सकता है। पियर्सिंग का छेद पूरी तरह बंद नहीं होता, यह एक छोटी जेब बनकर रह जाता है जहां गंदगी जमा हो सकती है। अगर आपकी नाभि छिदी हुई है, हर दिन अतिरिक्त 1 मिनट लेकर गुनगुने पानी और हल्के साबुन से गहनों के चारों ओर धीरे से सफाई करें। भारत में कई लोग तुलसी या नीम आधारित साबुन पसंद करते हैं, जिनमें प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और जो संवेदनशील जगहों के लिए बेहतरीन होते हैं। पूरी तरह से सुखाएं ताकि नमी पियर्सिंग में न रह जाए। लालिमा या संवेदनशीलता पर ध्यान दें, ये गंदगी या संक्रमण के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। छोटे बदलाव, बड़ा फायदा। कौन सोच सकता था कि 5 अनदेखे अंग, जीभ, पैर, बगल, नाक और यहाँ तक कि नाभि आपके स्वास्थ्य, स्वच्छता और आत्मविश्वास पर इतना गहरा असर डाल सकते हैं। ये छोटे छोटे आसानी से अपनाए जाने वाले उपाय संक्रमण और जलन को कम कर सकते हैं, रक्त संचार और प्रतिरक्षा स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं और आपको हर दिन ज्यादा ताजा, साफ और ऊर्जावान महसूस करा सकते हैं। भारत में कई बुजुर्ग लोग पीढ़ियों से चली आ रही सरल आयुर्वेदिक परंपराओं पर भरोसा करते हैं। नारियल तेल या सरसों के तेल जैसे प्राकृतिक तेल, जो अक्सर अभ्यंग तेल मालिश में उपयोग किए जाते हैं, त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये तेल शरीर को पोषण देने के साथ साथ उन हिस्सों की सफाई में भी मदद करते हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इन अनदेखी जगहों पर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देकर आप अपनी समग्र सेहत और लंबी उम्र में उल्लेखनीय सुधार ला सकते हैं। ये सरल आदतें आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या को बदल सकती हैं, जिससे आप ज्यादा सहज, आत्मविश्वासी और स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। अपने शरीर की देखभाल करना, खास तौर पर उम्र बढ़ने पर, केवल अच्छा दिखने के लिए नहीं होता, यह अच्छा महसूस करने, स्वस्थ रहने और जिंदा दिली से जीने के लिए होता है। आज हमने जिन छोटे बदलावों की बात की, जैसे हर सुबह जीभ साफ करना, पैरों की सही देखभाल करना, नाक की सफाई में सुधार लाना और नाभि की सफाई बनाए रखना, ये सभी आपकी भलाई में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। भारत में जहां परंपरा और आधुनिक स्वास्थ्य विधियां एक साथ चलती हैं, इन सरल लेकिन प्रभावशाली आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने में कभी देर नहीं होती। पीढ़ियों की बुद्धिमत्ता को व्यावहारिक आत्म देखभाल के साथ मिलाकर आप अपने स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकते हैं। याद रखें, स्वास्थ्य के लिए जटिल दिनचर्या या महंगे उत्पादों की आवश्यकता नहीं होती। यह छोटे, लगातार किए गए प्रयासों से आता है जो सबसे गहरा परिवर्तन लाते हैं। इसलिए आज ही कुछ समय निकालकर इन आदतों पर विचार करें और एक से शुरुआत करें। चाहे वह हर सुबह जीभ साफ करना हो, पैरों को अच्छी तरह सुखाना हो या बस बगल की सफाई के प्रति जागरूक होना, हर छोटा कदम मायने रखता है। आज ही पहल करें, एक सरल आदत से शुरुआत करें और देखें कि यह कैसे न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल देती है। अगर आपको ये सुझाव उपयोगी लगे हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और स्वास्थ्य व खुशहाल जीवन पर और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखिए, आपकी सेहत आपके अपने हाथों में है।